शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदावंद कुदूस जल्ल जलालहू ने अपने बंदों की हिदायत के लिए इस दुनिया फानी में बहुत से नबी और रसूल को भेजा और हर नबी और रसूल को एक अलग-अलग अजीब और एक मौजज़ात के साथ भेजा। किसी को हुस्न और जमाल दिया, किसी को जादू जलाल दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही अलग थी। आपकी बात निराली थी। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, खुदा ने एक मोहम्मद में दे दिया सब कुछ, खुदा ने एक मोहम्मद में दे दिया सब कुछ। करीम का करम बेहिसाब क्या कहना, करीम का करम बेहिसाब क्या कहना। आज हम मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए आए। सबसे पहले मुस्तफा का जिक्र किबरिया ने किया और सारा आलम इज्तिमा अजीम था। आपको मालूम है जैसा कि जिक्र करने के लिए जाकिर की जरूरत है। जिस तरह कोई फैल फाइल के बगैर वजूद में नहीं आ सकता, इसी तरह कोई जिक्र जाकिर के बगैर नहीं हो सकता। एक है जिक्र खुदा, एक है जिक्र मुस्तफा। खुदा का जिक्र मखलूक कर रही है और मुस्तफा का जिक्र खुद खुदा कर रहा है। इरशाद रब्बानी है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबqa बिल जलाली वल इकराम। सारी कायनात फना हो जाएगी लेकिन मुस्तफा का जिक्र बाकी रहेगा। सारी कायनात फना हो जाएगी लेकिन मुस्तफा का जिक्र बाकी रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम मुस्तफा का जिक्र मिटा देंगे। मुस्तफा का जिक्र मिटाना आसान बात नहीं है। मुस्तफा का जिक्र मिटाने के लिए सबसे पहले अज़ानों को मिटाना होगा। मुस्तफा का जिक्र मिटाने के लिए नमाजों को मिटाना होगा। मुस्तफा का जिक्र मिटाने के लिए इबादत को मिटाना होगा। मुस्तफा का जिक्र मिटाने के लिए रियासत को मिटाना होगा। मुस्तफा का जिक्र मिटाने के लिए जमीन की बस्ती को मिटाना होगा। मुस्तफा का जिक्र मिटाने के लिए आसमान की बुलंदी को मिटाना होगा। मुस्तफा का जिक्र मिटाने के लिए कुरान को मिटाना होगा। मुस्तफा का जिक्र मिटाने के लिए खुदा को मिटाना होगा। खुदा को मिटाना गैर मुमकिन, कुरान को मिटाना गैर मुमकिन। तो मालूम भी ये हुआ कि मुस्तफा का जिक्र मिटाना भी गैर मुमकिन। आइए मैं आपको एक वाक़े के साथ ले चलता हूँ। एक मर्तबा का वाक़या है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हैं, वो खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते आप अचानक खाना काबा की तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं? खाना काबा सजदे में है, खाना काबा झुका हुआ है। आप सोचने लगे अभी अभी तो खाना काबा की तामीर शुरू हुई थी, पहले भी बहुत गरीबी का आलम है। आप ये कहते कहते खाना काबा के अंदर जाते हैं। खाना काबा के अंदर जाकर सोचने लगते
उससे आगे बताओ, कसम खुदा के मुसलमानों, हज़रत जिब्राइल अमीन जानते थे अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का तज़किरा करूंगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बेकरारी में बदल जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैन बेचैनी में बदल जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अमीन को इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल खामोश क्यों हो, बताओ क्या तुमने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है? ये सुनकर हज़रत जिब्राइल अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैंने भी आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तार बेकरारी में बदल जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैन बेचैनी में बदल जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैन बेचैनी में बदल जाता है। जब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होती है, आप सहाबा-ए-किराम जब ये बात सहाबा-ए-किराम को मालूम होती है, सहाबा-ए-किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने निकल जाते हैं। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार है, हज़रत जिब्राइल अमीन ने इरशाद फरमाया, हज़रत जिब्राइल अमीन आपको ये बात इकरार में कहकर चले गए। जब ये बात सहाबा-ए-किराम को मालूम हुआ, सहाबा-ए-किराम मक्के की गली, मदीने की गली हर तरफ ढूंढने लगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर नजर नहीं आए। एक शख्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ा करता था, वो कहने लगा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ता हूँ, मैं इसलिए नमाज पढ़ता हूँ कि एक तरफ नमाज की अदा हो जाएगी और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के दीदार का दीदार भी हो जाएगा। वो शख्स मदीने मुनव्वरा में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने लगता है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर नहीं होते। वो शख्स मायूस होकर जंगल की तरफ जाता है, तो जंगल की तरफ आपको एक शख्स मिलता है, वो वहां पर बकरी चरा रहा था। तो आप उस शख्स से अर्ज करते हैं और उसे कहते हैं और उसे पूछते हैं, क्या तुमने मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? क्या तुमने मेरे आका को देखा है? क्या तुमने हसीन और जमील इंसान को देखा है? तो वो शख्स आपसे कहता है, मैं आपके रसूल को नहीं जानता, मैं जो हुस्न और जमाल आप कह रहे हैं वो आदमी को मैं नहीं जानता। हाँ मगर मैं इतना जानता हूँ, वहाँ पर पीछे गार में एक आदमी फुट कर रो रहा है, जिसके रोने की आवाज से मेरी बकरियों ने आज खाना ही छोड़ दिया, मेरी बकरियों ने आज चरना ही छोड़ दिया। जैसे ही ये बात आप सुनते हैं, वो शख्स कहता है, कसम खुदा के मुसलमानों, ये कोई नहीं बल्कि मेरे महबूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप भागकर उस गाय की तरफ जाते तो आप देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में, आप सब जाते हैं, हम लोग सजदे में जाते हैं तो सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर अब तक आप जितने भी लोग आए हैं सबने सुभान रब्बिल आला पढ़ा, लेकिन मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही अलग है। फारूक आज़म से लेकर आज तक के हर मुअम्मिनीन ने जब सजदा किया तो अपने रब को याद किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा कर रहे हैं तो हम जैसे गुनाहगार को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं, रब्बी हब्ली उम्मती, रब्बी हब्ली उम्मती। इसका माना यह है कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, महशर के दिन मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो शख्स आता है, सहाबा रसूल को इरशाद फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता तो चल गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। तो तमाम सहाबा रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं, चलिए हुजूर, मक्के की गली, मक्के की वादी, मदीने की हर गली, खाना काबा वीरान हो चुका है, आप चलिए। सहाबा रसूल कह रहे हैं, आप सहाबा रसूल कहते जा रहे हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से एक ही चीज जा रही है, एक ही चीज कहते जा रहे हैं, रब्बी हब्ली उम्मती, रब्बी हब्ली उम्मती। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से एक ही बात कहती जा रही है, रब्बी हब्ली उम्मती, रब्बी हब्ली उम्मती। सहाबा रसूल कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं और जाकर कहते हैं ऐ बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता तो चल गया, लेकिन बात ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, इस तरह रो रहे हैं कि आपके रोने आपके आंसू अश्कबहार हो गए हैं, आपके आंसू अश्कबहार हो गए। ये सुनकर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। हज़रत फातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती हैं और कहती हैं ऐ अब्बा जान उठिए, ऐ अब्बा जान चलिए मक्के की तरफ, चलिए घर। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा की बात भी नहीं मानते। हज़रत फातिमा कहती जा रही है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कह रहे हैं। ये देखकर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आसमान की तरफ देखती हैं और कहती हैं ऐ अल्लाह आज तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लीजिए, उनकी दुआ कबूल कर लीजिए, वरना आज कयामत आने से पहले ये फातिमा ये कयामत खड़ी कर देगी। ये कहते कहते आप हज़रत फातिमा कहती है और फिर कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी यानी मैं, मेरे सर के बाल आज तक किसी ने नहीं देखे। अगर आप ये दुआ कबूल नहीं करते मैं अपने सर से अपनी ओढ़नी मुबारक निकालकर दुआ करती हूँ कि ऐ अल्लाह मेरे अब्बा हुजूर की उम्मत को बख्श दे। जैसे हज़रत फातिमा अपने सर की ओढ़नी निकालने जा रही थी, हज़रत जिब्राइल अमीन आते हैं और आकर कहते हैं ऐ बिन्ते मोहम्मद आप अपने सिर से ओढ़नी नहीं मत उतारिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सजदे से उठ जाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है कि महशर के दिन वो आपकी उम्मत को बख्श देंगे, वो आपकी उम्मत को आपके हवाले कर देंगे। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, वो सजदे में है, वो किसी की ख्याल में नहीं, वो किसी का जिक्र नहीं कर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है और हम जैसे गुनाहगारों को याद कर रहे हैं, हम जैसे गुनाहगारों की मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। और हम सबको ये चाहिए कि हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर अमल करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के